So students, let's understand the nature and components of attitude. As we talk about the attitude is a kind of opinion, is a kind of views. Okay, so basically we can define attitude as a set of thoughts, mindset, okay, opinion, views towards any idea, any person, anything. Okay, maybe it can be positive or it can be negative as well as. Okay, so here is some components regarding attitudes. These components actually basically form helps to form attitude. Okay, कैसे हम एटीट्यूड फॉर्म करते हैं, किस तरह से उसका फॉर्मेशन होता है. सो दीज आर बेसिकली द कंपोनेंट्स रिलेटेड टू द एटीट्यूड. दीज आर अफेक्टिव कंपोनेंट्स, बिहेवियरल कंपोनेंट्स एंड अनदर इज कॉग्निटिव कंपोनेंट्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, बेसिकली एटीट्यूड इज नॉट अ अलोन. ठीक है, एक अकेली चीज नहीं है जो कि हम कह सके कि इट इज ऑब्जर्वेबल बाय द आउटसाइड. ओके, एंड अनदर थिंग कि हम उसे ये कह सकें कि इसी की वजह से यही एटीट्यूड है जिसकी वजह से किसी पर्सन ने सर्टेन बिहेव किया है. ठीक है, तो एटीट्यूड इज फॉर्म जो है वो तीनों चीजों से मिलकर बना होता है, अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव. नाउ हाउ दिस मेक पॉसिबल? Affective components are a kind of components related to the feeling and emotions. ठीक है, जो भी इमोशन है, फीलिंग्स हैं किसी भी चीज के लिए, तो वो होती है affective components in the attitude. For example, suppose some people find that co-education इज वेरी गुड. ठीक है, बहुत अच्छी होती है, इट इज अपलिफ्टिंग फॉर द स्टूडेंट्स एंड बहुत अच्छे से उसके अंदर पढ़ाई होती है, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है. तो इट्स अ फीलिंग, इट्स अ इमोशन ऑफ सम पीपल रिलेटेड टू द को एजुकेशन. फाइन, तो दिस इज द अफेक्टिव कॉम्पोनेंट. फाइन, नाउ द बिहेवियरल कॉम्पोनेंट्स. Now behavioral components are basically related to the act, related to the action. ठीक है, कि कैसे एक्शन होता है, कैसे बिहेव होता है इन अ सर्टेन वे. ठीक है, अभी इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि सम पीपल फाइंड दैट को एजुकेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन. ठीक है, इट्स अपलिफ्टिंग द एजुकेशन सिस्टम एंड द स्टूडेंट्स पर्सनालिटी. सो अब उन्होंने क्या किया कि वो ये सोचते हैं कि हमें भी या फिर हमारे बच्चों को भी हमें अपलिफ्ट उसके लिए ही उसी में डालना है, को एजुकेशन में ही. ठीक है, एंड अनदर थिंग ये हो सकता है कि वो को एजुकेशन को प्रमोट करें. ठीक है, उसके बारे में कुछ पॉजिटिव थॉट्स दें, लोगों को अवेयर करें, लोगों को बताएं व्यूज के बारे में, उसके जो भी पॉसिबल एडवांटेजेस हैं उसके बारे में बताएं. तो दिस इज द एक्शन what they have done. ठीक है, जो भी एक्शन है वो कर रहे हैं. दिस इज द बिहेवियरल कॉम्पोनेंट्स. नाउ द अनदर इज कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट. कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट्स मीन्स स्टूडेंट्स की मेंटल थॉट्स. ठीक है, अब जैसे कि को एजुकेशन था, उसके लिए उनको फीलिंग थी, इमोशंस थे कि बहुत अच्छी होती है. बिहेवियर, उसके लिए वो पॉजिटिवली अवेयर कर रहे हैं, खुद भी जाना चाहते हैं, आगे अपनी आने वाले जनरेशन्स को भी बोलना चाहते हैं कि को एजुकेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन. ठीक है, और कॉग्निटिव उनके थॉट्स, उनके बिलीव्स जो हैं, उनके वैल्यूज जो हैं, बिलीव्स है उनका, ये आइडियाज हैं को एजुकेशन के लिए, ये बहुत ही अच्छी है. ठीक है, तो ये थॉट बन चुका है एंड दिस इज अ positive attitude towards the co-education. Now here is the components of attitude, affective, behavioral and cognitive together makes the A, B and C components. So this is students actually the ABC model of attitude. ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि ABC of attitude. So दिस इज द अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव कंपोनेंट्स की इन सब की वजह से जो एटीट्यूड होता है वो फॉर्म होता है. तो फर्स्ट हम किसी चीज के लिए फील करते हैं, सेकेंडली हम उसी डायरेक्शन में बिहेव करते हैं, एक्शन लेते हैं इन सर्टेन डायरेक्शन ड्यू टू दैट फीलिंग और इमोशंस, एंड देन वी मेक अ थॉट कि हम लोग एक थॉट बना लेते हैं कि यस ठीक है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव. व्हेन वी फॉर्म एटीट्यूड इन कॉग्निटिव कंपोनेंट्स दे आर सम काइंड ऑफ बिलीव्स क्रिएटेड बाय. ठीक है, तो जो क्लोजली कंपोनेंट्स हम कह सकते हैं या टू क्लोजली अलाइज ऑफ द एटीट्यूड आर बिलीव्स एंड वैल्यूज.
Fine. So what is beliefs? Beliefs is a kind of cognitive thinking. ठीक है, cognitive thoughts. Like I believe in democracy, I believe in God, I believe in ghost. ठीक है, so these are some kind of beliefs. So it can be positive and it can be negative as well as. Okay, fine. Now another is values. Values is a kind of opinion and beliefs as well as. लाइक बिलीव्स की वैल्यूज क्या हो सकते हैं कि आई ओट टू, इट मस्ट बी देयर, मीन टू से कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ठीक है, और सब कुछ अच्छा होना चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए. तो दीज आर सम काइंड ऑफ वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज बेसिकली. सो बिलीव्स एंड वैल्यूज टुगेदर फॉर्म द एटीट्यूड्स. ठीक है, बेसिकली एटीट्यूड स्टैंड ही किस पे करता है, बिलीव्स के ऊपर. अब why we form attitude? Actually this is the next question arises in your mind, that it form attitudes because students, when we form attitudes towards an idea, towards a person, towards a thing, so basically it help us to behave in a certain way. वी गेट अ काइंड ऑफ डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन मिल जाती है कि हाँ ठीक है, हमारा एटीट्यूड, हमारा ओपिनियन, हमारा माइंडसेट इस तरह का है, दैट्स व्हाई वी कैन बिहेव इन अ सर्टेन वे. सपोज इफ वी हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स एनी आइडिया, ठीक है, जैसे कि हम स्कूल एजुकेशन वाला, को एड एजुकेशन वाला ले रहे थे, तो भी हम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड है हमारा, तो वी कैन बिहेव इन अ सर्टेन वे. फाइन. एंड सपोज वी हैव, अगर हम लोग बात करें किसी और नेगेटिव की, वी बिलीव इन घोस्ट, ठीक है, अभी नेगेटिव एटीट्यूड है, तो वी बिहेव इन अ सर्टेन वे. ठीक है, तो बेसिकली एटीट्यूड स्टैंड्स ऑन बिलीव्स एंड वैल्यूज आर द बिलीव्स. वैल्यूज रिलेटेड टू द मॉरल, कि दिस इज गुड एंड दिस इज बैड. And beliefs, I believe in God, I believe in democracy, any political view, anything it can be. So attitude provides us a direction, a purpose to behave in a certain way. So this is all about the nature and components of attitude. So in this module we started about the ABC model, okay, the meaning, definition of attitude,